मेरे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा फोन साडे नाल जुड़ चुके ने लाइव उन्हां तो जानकारी जिहड़ी है लवांगे क्योंकि ये तस्वीरां भी जिहड़ियां दिल्ली तो ही आईयां सी। केशव की कुछ अहम जानकारी क्योंकि जो खबर सामने आउंदी है कि संदीप पाठक नूं गिरफ्तार किया जा सकता है, पंजाब पुलिस की टीम पहुंचती है, उस तो पहला ही वो अपने घर के पिछले गेट जरिए निकलते हैं और गड्डी च बह के उत्थों तेजी दे नाल निकलते नजर आए। देखिए बिल्कुल इस वक्त संदीप पाठक के घर के बाहर अगर आप देख रहे होंगे तो जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ अभी ये ताज़ा जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं और ये संदीप पाठक के घर के बाहर जो दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी तैनाती आज हाल फिलहाल में यहाँ देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से संदीप पाठक अब से कुछ देर पहले अपने आवास से रवाना हुए हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ अगर आप देख रहे होंगे अब दिल्ली पुलिस के जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उनकी मौजूदगी यहाँ देखने को मिल रही है। और अभी कुछ देर पहले यहाँ जो बैरिकेडिंग है वो भी उनके घर के बाहर कर दी गई है। संदीप पाठक पर 2 FIR दर्ज हुई हैं पंजाब में। और अगर उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो संदीप पाठक की गाड़ी है वो यहीं अभी मौजूद है। और अगर आप देख सकते हैं इसी गाड़ी से जो संदीप पाठक हैं वो आवाजाही करते हैं, लेकिन आज ये गाड़ी उनके घर के बाहर ही मौजूद है। अपनी इस गाड़ी से वो नहीं गए हैं, पंजाब नंबर की कोई दूसरी गाड़ी का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और यही बड़ी बात है कि संदीप पाठक यहाँ से कहाँ रवाना हुए हैं इसकी कोई जानकारी अभी हाल फिलहाल में नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं संदीप पाठक के आवास के बाहर से, वो तस्वीरें निश्चित तौर पर यही है कि लगातार इस बात का जिक्र किया गया है कि गैर जमानती धाराओं में संदीप पाठक पर जो मुकदमा है वो दर्ज हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर आप देख रहे होंगे तो दिल्ली पुलिस के भी यहाँ पर जो वाहन हैं वो मौजूद हैं और लगातार संदीप पाठक के घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। बताया ये जा रहा है कि जिन धाराओं में संदीप पाठक पर मुकदमा दर्ज हुआ है, किसी भी वक्त पंजाब पुलिस जो है वो संदीप पाठक के आवास पर आ सकती है। और यही बड़ी बात है कि अब संदीप पाठक अब से कुछ देर पहले अपने घर से रवाना होकर दूसरी जगह पहुंचे हैं। उनके हाथ में एक अटैची भी देखी गई है, एक छोटा सूटकेस उनके हाथ में देखा गया उनके बैग में। अब जब संदीप पाठक यहाँ से निकले हैं, आखिरकार आम आदमी पार्टी लगातार जो आरोप संदीप पाठक पर लगा रही थी, बाकी सांसदों पर आरोप लगा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद संदीप पाठक की अब जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। और ये जो 2 FIR हैं ये गैर जमानती धाराओं में संदीप पाठक पे दर्ज की गई है, जिसमें एक थाने के अंदर जो है माहौल ख़राब करने को लेकर FIR दर्ज है। वहीं दूसरे मामले में भ्रष्टाचार के संबंधित मामलों में ये FIR दर्ज की गई है। बहरहाल देखना ये होगा कि आखिरकार अब दिल्ली पुलिस जो है, पंजाब पुलिस जो है वो क्या कार्रवाई करती है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी है वो इस वक्त संदीप पाठक के आवास के बाहर देखी जा सकती है। बिल्कुल केशव, की कोई अपडेट मिली है कि संदीप पाठक अपने घर तो निकल के वो कहाँ पे इस वक्त गए? क्या पंजाब पुलिस की टीम उनको खोजने की कोशिश कर रही है? देखिए अभी हाल फिलहाल में इसको लेकर कोई भी अपडेट निकल कर सामने नहीं आई है। ये जरूर कहा जा सकता है कि किसी भी वक्त पंजाब पुलिस जो है वो संदीप पाठक के आवास के बाहर पहुंच सकती है। और यही बड़ी बात है कि आज के दिन यहाँ जो बैरिकेडिंग्स हैं वो क्यों दिल्ली पुलिस से लगाए हैं, दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी भी यहाँ देखने को मिल रही है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा जब यहाँ पंजाब पुलिस क्या इस पर कार्रवाई करेगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हैं। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही हैं वो तस्वीरें जरूर ये बता रही हैं कि संदीप पाठक की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। पंजाब पुलिस किसी भी वक्त संदीप पाठक को गिरफ्तार कर सकती है। और इसी के मद्देनजर संदीप पाठक अपने घर के जो पिछला हिस्सा है, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे तो संदीप पाठक के घर के 2 गेट है। पहला गेट जहां से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां प्रशासन ने इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग कर रखी है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और इसके अलावा एक सामने गेट है, मैं चाहूंगा दीपक से एक बार वो भी तस्वीरें दिखाएं। जो घर का दूसरा गेट है वो भी आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगा तस्वीरों में। वहां से संदीप पाठक जो है वो निकले हैं और ये सीधी तस्वीरें लिविंग इंडिया न्यूज पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब संदीप पाठक अपने घर से फरार हो गए हैं, घर से भागने की जो कोशिश है वो संदीप पाठक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो आरोप है वो इस वक्त संदीप पाठक पर बहुत संगीन है। और यही बड़ी बात है कि अब संदीप पाठक अपने घर से फरार नजर आ रहे हैं। आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्योंकि पंजाब पुलिस ने जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है वो धाराएं इतनी जटिल हैं कि गैर जमानती धाराएं हैं। और अगर इस वक्त संदीप पाठक यहां मौजूद होते
तो उनको कहीं ना कहीं जो है पंजाब पुलिस अगर यहाँ पहुंचेगी तो उन पर कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन उससे पहले ही जो है वो संदीप पाठक अपने घर से यहाँ से बाहर निकले हैं। अब आगे क्या कार्रवाई प्रशासन करेगा, क्योंकि लगातार संदीप पाठक पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि संदीप पाठक पर बड़े आरोप लगाते हुए भी दिखे हैं कि संदीप पाठक ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ गद्दारी की है, जो आरोप लगातार समय समय पर आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल केशव, क्योंकि सवाल अब ये भी उठने लगा कि जब खबर सामने आती है कि संदीप पाठक को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि पंजाब में 2 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन्होंने जो मुकदमा दर्ज है, 2 जगह पे मुकदमा दर्ज हुआ, तो संदीप पाठक जिस तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी में बैठकर निकलते हैं, इसलिए भी ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर वो सही थे तो क्यों इस तरह से वो भागते नजर आए। अगर पुलिस की टीम वहां पे पहुंचती तो क्यों उनके साथ सहयोग देने की बजाय वो अपने घर से चले गए। देखिए बिल्कुल संदीप पाठक को इस बात की जानकारी है कि जिन धाराओं में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, जिन धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, वो गैर जमानती धाराएं हैं, और अगर पंजाब पुलिस यहाँ उनको गिरफ्तार करती है तो उनको नॉन अवेलेबल तरीके से गिरफ्तार किया जाता और उनकी मुश्किलें बढ़ जाती। अब संदीप पाठक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जो नए संदीप पाठक ने जो नई पार्टी बनाई है, जो नई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, अब कहीं ना कहीं संदीप पाठक लगातार अपने लिए राहत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पंजाब पुलिस ने इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके से एफआईआर दर्ज की है और अगर पंजाब पुलिस संदीप पाठक की गिरफ्तारी करता है तो निश्चित तौर पर संदीप पाठक की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। और यही बड़ी बात है कि संदीप पाठक अपने घर के पिछले गेट से भागते हुए नजर आए हैं, और यही बड़ी बात है कि अगर संदीप पाठक को किसी तरीके का कोई भय नहीं था, अगर उनको लगता था कि एफआईआर का कोई और कारण है, तो फिर संदीप पाठक इस तरीके से अपने घर से नहीं भागते। संदीप पाठक अपने घर से भागे हैं, इसके साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि संदीप पाठक कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो धाराएं इस वक्त संदीप पाठक पर दर्ज है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल जरूर खड़े कर रही हैं। बिल्कुल केशव, तस्वीरां जरूर दिखाते रहो साडे दर्शकों को कि इस वक्त संदीप पाठक के घर किस तरीके की स्थिति है। देखिए बिल्कुल लगातार ये तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब संदीप पाठक के घर के बाहर लगातार मीडिया का जमावड़ा है वो आपको नजर आ रहा होगा, और उससे पहले लगातार यहाँ जो तमाम जो दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं उनकी मौजूदगी भी इस वक्त देखी जा रही है। और अब आगे क्या पंजाब पुलिस जो है संदीप पाठक के घर पर पहुंचेगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन जिन धाराओं में संदीप पाठक पर एफआईआर दर्ज हुई है वो धाराएं गैर जमानती हैं, और यही बड़ी बात है कि संदीप पाठक अपने आवास से फरार हो गए हैं। और बहरहाल यहाँ प्रशासन की जो मौजूदगी है, दिल्ली पुलिस की जो मौजूदगी है, वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल केशव, क्योंकि जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚਿਹਰਾ, ਇੱਕ ਕਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 6 ਐਮਪੀ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, यानी कि करप्शन और विमेन असॉल्ट का जोड़ा केस है वो दर्ज संदीप पाठक के ऊपर होया है। देखिए बिल्कुल जिन 2 मामलों में संदीप पाठक पर एफआईआर हुई है, निश्चित तौर पर उन दोनों मामलों में जो धाराएं हैं वो बहुत संगीन हैं, और यही बड़ी बात है कि अब संदीप पाठक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ सकती हैं। और अगर पंजाब पुलिस आने वाले समय में संदीप पाठक को गिरफ्तार करती है तो फिर आगे संदीप पाठक का क्या रास्ता अपनाएंगे, इस पर सबकी निगाहें बनी हैं। लेकिन संदीप पाठक बहरहाल अब इन तमाम आरोपों पर क्या कहेंगे, इस पर सबकी निगाहें बनी हैं, क्योंकि अभी जब संदीप पाठक अपने आवास से बाहर निकले तो उन्होंने कोई भी जवाब जो है वो साफ तौर पर मीडिया के सामने नहीं रखा, और ना ही इस बारे में कोई जानकारी दी है कि आखिरकार अब उनकी आगे इसको लेकर क्या स्टेटमेंट है। लेकिन ये जरूर समझा जा सकता है कि संदीप पाठक के आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती है और पंजाब पुलिस किसी भी वक्त संदीप पाठक को गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल केशव की जानकारी दे सकते हो कि किन्ने पुलिस पंजाब पुलिस के जेडे अधिकारी ने वो इस वक्त पहुंचणगे, थोड़ी देर दे विच कोई अपडेट है? देखिए अभी इसको लेकर कोई अपडेट निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत संभावना ये जो पंजाब के सूत्रों के आधार पर हमें मिली है कि किसी भी वक्त जो है
वो पंजाब पुलिस यहाँ पहुँच सकती है और संदीप पाठक को गिरफ्तार कर सकती है, कोई नोटिस उनके घर के बाहर चस्पा कर सकती है, ये ज़रूर कहा जा सकता है। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि आखिरकार अब पंजाब पुलिस की आगे इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि जिवें तुसीं भी जिक्र किया कि गैर जमानती धारावां जिहड़ियां ने ਉਹ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ यानी कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ नहीं मिलेगी। देखिए बिल्कुल, जो धाराएं संदीप पाठक पर दर्ज हैं उन धाराओं में निश्चित तौर पर ये समझा जा सकता है कि वो गैर जमानती धाराएं हैं और यही बात है कि अब आखिरकार संदीप पाठक अपना पक्ष क्या रखेंगे, क्या तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते नजर आएंगे। लेकिन शुरुआती जानकारी के आधार पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि संदीप पाठक पर जो हाल फिलहाल में धाराएं दर्ज हुई हैं वो निश्चित तौर पर ज़रूर ये कहा जा सकता है कि उनमें कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते नज़र आ रहे हैं। आगे जिस हिसाब से अगर हम जिक्र करें तो अभी हाल फिलहाल में जो विजिलेंस के करप्शन की जो धाराएं हैं उसके तहत ये पूरा एक मुकदमा दर्ज हुआ है मोहाली में। वहीं लुधियाना में कमिश्नरेट में थाने में बदसलूकी का जो मामला है वो अभी, ये दो पूरे मामले हैं जिनका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, वो मामले दर्ज हुए हैं। और अब आगे इस पर क्या प्रशासन, पंजाब पुलिस कार्रवाई करेगी, सबकी निगाहें बनी हुई हैं और जो तस्वीरें लगातार संदीप पाठक के घर से निकलकर सामने आ रही हैं, यहाँ जो बैरिकेडिंग है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਵੋਰਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ? बिल्कुल रवनीत, जिस तरीके तुसीं दस्सिया सीगा कि एक मामला भ्रष्टाचार दे नाल जुड़िया होया ते दूजा बदसलूकी दे नाल, तां दस दईए कि संदीप पाठक दी हुण मुश्किलां वधियां नज़र आ रही ने क्योंकि संदीप पाठक दे उत्ते जो मामले दर्ज होए ने वो गैर जमानती वारंट के तहत मामले दर्ज होए ने और पंजाब पुलिस संदीप पाठक दे दिल्ली आवास दे उत्ते जो पहुंची सीगी, पर पहुंचण तो पहला ही संदीप पाठक नूं भनक लग गई सी। तब संदीप पाठक जिहड़े ने अपने घर दे पिछले दरवाजे तो फरार हो गए ने। तां इन्नी तेजी दे विच फरार होए संदीप पाठक कि पत्रकार उन्होंने पुछते ही रह गए। तो जिस तरीके तुसी वीडियो दे विच भी देख रहे हो जां असीं लोकां तक जो वीडियो पहुंचाई कि किस तरीके संदीप पाठक अपने पिछले गेट के उत्ते जिहड़ा भजदे नज़र आए, पर संदीप पाठक दी मुश्किलां हुण वधियां नज़र आ रही ने। तो दस दईए कि एक मामला विजिलेंस के नाल जुड़िया होया दस्सिया जा रहा है, जो फिलहाल तक जानकारी सानू मिली है कि विजिलेंस ने एक मामला दर्ज किया है। तो दूजा एक थाने दे विच बदसलूकी जो की गई है उस दे विच गैर जमानती वारंट जिहड़े ने वो संदीप पाठक दे जारी होए ने। तो पंजाब पुलिस हुण संदीप पाठक नूं गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली विच पहुंची है। तो दिल्ली दबिश संदीप पाठक के घर करने तो पहला ही संदीप पाठक फरार हो रहे ने। FIR दर्ज हुई है क्योंकि मोहाली और लुधियाने की गल हो रही है कि पता चल सके कि लुधियाना या फिर मोहाली दे किस पुलिस स्टेशन दे विच मुकदमे दर्ज होए ने? फिलहाल तक रवनीत जो जानकारी मिली है कि भ्रष्टाचार मामले नूं लैके जो मामला दर्ज होया वो विजिलेंस वालों किया गया है। तो दूजा जिहड़ा है लुधियाना के कमिश्नर थाने दे विच बदसलूकी का मामला दर्ज किया गया। हालांकि पुख्ता जानकारी नहीं है, पर फिलहाल सोर्सेस जो पुलिस के भरोसेमंद सूत्र है उन्होंने तो सानू जिहड़ी है जानकारी मिली है। पर कुछ ही देर दे विच जरूर सामने आएगा, स्थिति स्पष्ट जरूर होएगी कि किहड़े दो मामले दर्ज होए ने संदीप पाठक के उत्ते और किहड़ी धारावां के तहत मामले दर्ज होए ने और किस मामले नूं लैके संदीप पाठक की गिरफ्तारी जिहड़ी है पंजाब पुलिस कर सकती है। अगर संदीप पाठक सहयोग नहीं करते जांच दे विच तां संदीप पाठक की गिरफ्तारी जिहड़ी है पंजाब पुलिस वालों की जा सकती है। तो संदीप पाठक दी मुश्किलां जिहड़ियां ने हुण वधियां नज़र आ रही ने क्योंकि बीजेपी दे विच विजय साडे नाल जुड़े रहो, बीजेपी दा साडे नाल सहज भी जुड़ चुके ने। सहज की कुछ अहम जानकारी है तुहाडे कोल संदीप पाठक नूं लैके? रवनीत हुण जिहड़ा कि दो मामले जिहड़े दर्ज होए हैगे ने, जिहड़ी जानकारी मिली हैगी है मोहाली अते लुधियाने दे थाने च दर्ज होए ने, जो कि मोहाली विजिलेंस ने एक मामला दर्ज किया जिहदे विच करप्शन दी धारावां जिहड़ियां ने वो जोड़ियां गईयां हैगियां ने। जानकारी मिल रही है कि काफ़ी जिहड़ा कि इस मामले की जांच तो बाद इस मामले नूं हुण जिहड़ा दर्ज किया गया हैगा, क्योंकि पहलां भी जिहड़ा कि कई आरोप जिहड़े वो लगदे रहे हैगे ने जदों राज्य सभा सांसद सीगे, तां हुण उन्हीं आरोपों ते जिहड़ा मामला दर्ज कर लिया गया हैगा। और एक गल करिए तो लुधियाना दे विच बदसलूकी का मामला जिहड़ी जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिल रही है कि बदसलूकी का मामला जिहड़ा है वो दर्ज किया गया हैगा। तां दोनों मामले दे विच गैर जमानती धारां लगियां ने जिस नूं लैके हुण जमानत जिहड़ी जल्दी मिल नहीं सकती। दो थाणियां दी जिहड़ी गल हो रही है कि लुधियाने दे विच हाले थाणे दा कन्फर्म जिहड़ी है बिल्कुल पुष्टि जिहड़ी पुलिस नहीं करती हुई नजर आ रही, पर लुधियाने जिले दे विच जिहड़ी कमिश्नरेट पुलिस है उन्हां दे थाणे दे विच मामला दर्ज होया है, जरूर कन्फर्मेशन जिहड़ी है सूत्रों मुताबिक मिली है। जी रवनीत जी
ਕੇਸ਼ਵ, ਅਗਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ? ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ही ਉੱਥੇ फोर्स ਨੂੰ डिप्लॉय किया गया? देखिए, बिल्कुल इसके दो कारण हैं। यहाँ पर जो प्रशासनिक मौजूदगी देखने को मिल रही है उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि जब समय समय पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, हमने देखा है कि इससे पहले जो तजिंदर बग्गा हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए जब पंजाब से पुलिस आई थी तो यहाँ दिल्ली पुलिस से वो ज़रूर लेके गए थे, लेकिन हरियाणा में प्रशासन ने उनको रोका था। आज जब संदीप पाठक को यहाँ से गिरफ्तार किया जाएगा, क्या पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच में कोई जो है वो असमंजस की स्थिति देखने को मिलेगी? क्या यहाँ से संदीप पाठक को अगर यहाँ पुलिस आती है तो दिल्ली पुलिस का क्या रवैया रहेगा? इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जब हरियाणा में, राजस्थान में और अलग अलग राज्यों में जिसका जिक्र होता आया है, क्या वहाँ से कहीं ना कहीं संदीप पाठक को संरक्षण मिल सकता है? इस पर जरूर ये कहा जा सकता है कि संदीप पाठक की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, लेकिन उनको जो बड़ा संरक्षण है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या मिल सकता है? क्या भाजपा उनको साफ तौर पर मदद कर सकती है? क्योंकि पंजाब पुलिस ज़रूर कार्रवाई का जिक्र कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं, यहाँ जो बैरिकेडिंग है, यहाँ जो प्रशासन के लोग हैं, उसके पीछे क्या कारण है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ तमाम जानकारी देने वास्ते। ते 3 सहयोगी जुड़े सी और उन्होंने वालों जानकारी संदीप पाठक के मसले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, क्योंकि 2 FIR संदीप पाठक के उपर दर्ज, मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।